एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आई हूँ पार्ट 2 में से। बच्चों का स्वास्थ्य। बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से कारकों से बच्चों के जो स्वास्थ्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है। ये सारे कारक आंतरिक, व्यक्तिक हो सकते हैं और बाहरी रूप से उस समाज तथा वातावरण से संबंधित भी हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति रह रहा है। मूल रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में खराबी दो ही कारणों से होती है। एक वे कारण जो उसके जन्म से जुड़े हैं अर्थात आनुवंशिक, दूसरे वे कारण जिनका संबंध उस वातावरण से होता है जिसमें वे रह रहा है। किसी रोग की तीव्रता इस दोनों कारणों के आपसी तालमेल के अभाव पर निर्भर करती है। कई बार इनके परस्पर समन्वय से स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक और गुणात्मक सुधार भी देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य है कि स्वास्थ्य आंतरिक और बाहरी कारणों की परस्पर संतुलित या असंतुलित क्रियाओं पर निर्भर करता है। इन दोनों समूहों के कारकों की संख्या अनेक है, परंतु इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये जो देखा है इसमें से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। और कितने एमसीक्यू और कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए, जो बच्चे का स्वास्थ्य है कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। एक तो बाहरी कारक होते हैं और एक आंतरिक व्यक्तित्व कारक होते हैं। दो कारक होते हैं, बाहरी और आंतरिक। और आगे चलते हैं। और इससे स्वास्थ्य को जो परस्पर समन्वय से स्वास्थ्य को उस स्थिति में सकारात्मक और गुणात्मक सुधार भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि और कौन कौन से सुधार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है समन्वय और स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक और गुणात्मक सुधार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन बन गए हैं, 2-2 नंबर वाले। चलिए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब जन्म से ही कई बच्चे होते हैं जो स्वास्थ्य से उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। तो इसका उत्तर है मनुष्य की जैविक संरचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि उसके अंदर जो भी गुण पाए जाते हैं उनका निर्धारण जन्म के समय उसके गुण सूत्रों पर स्थित जीन्स के द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका एक एमसीक्यू बन गया है कि जो उनका जो गुण पाए जाते हैं उनका निर्धारण कब से शुरू होता है? जन्म से ही उसके गुण सूत्रों पर स्थित जीन्स के द्वारा होता है। तो चलिए आगे। एक बार निर्धारण हो जाने के बाद जीन्स को बदला नहीं जा सकता। निर्धारण के समय जीन्स का क्रम बदल के फलस्वरूप कई बार इस प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो आनुवंशिक रोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस प्रकार के रोग जीवन भर के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में कठिनाई झेलने को विवश हो जाता है। जैसे रोग लाइलाज होते हैं, थैलेसीमिया और कतिपय मधुमेह ज्वलंत उदाहरण है। कौन कौन से रोग हैं जो लाइलाज होते हैं? इसमें स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ गया है, 2 नंबर वाला। कैसे रोग हैं जो लाइलाज होते हैं? तो इनके नाम हैं थैलेसीमिया और कतिपय मधुमेह ज्वलंत। ये जो रोग हैं उनके नाम हैं और ये आपको याद करने होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत से रोग जैसे हाउस सिंड्रोम व हीमोफीलिया भी वंशानुगत रोग होते हैं। वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? जैसे हाउस सिंड्रोम और हीमोफीलिया वंशानुगत रोग होते हैं। हाउस सिंड्रोम ऐसी स्थिति है जो जीन्स में हुई विसंगति के कारण होती है, जिसमें मानसिक मंदता और शरीर कुछ विशेष परिवर्तन जैसे जीभ का बाहर की तरफ आना और आँखों के भीतरी कानों की त्वचा में बल पड़ना आदि दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लक्षण होते हैं जो हाउस सिंड्रोम नाम का जो रोग है इसमें व्यक्ति कौन कौन से रोग से पीड़ित होता है?
जैसे उसकी जो जीभ है वो बाहर में आ जाती है और जो कानों के भीतरी जो मांस में गैप पड़ जाता है। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है जो आप MCQ में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे बच्चों में क्रियात्मक समस्याएं, श्वसन संबंधी संक्रमण और हृदय व रक्त धमनियों में विसंगतियां भी अधिक पाई जाती हैं। मनुष्य में जीन्स द्वारा वंश से प्राप्त होने वाली 1800 से भी अधिक आनुवंशिक विसंगतियां पाई गई हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन MCQ हमारा और बन गया है कि मनुष्य में जीन्स द्वारा वंश से प्राप्त होने वाली आनुवंशिक विसंगतियां कितनी हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि 1800 से भी अधिक आनुवंशिक विसंगतियां पाई जाती हैं। आगे चलते हैं कि क्षमता भी वांशिकों से प्रभावित होती है, क्योंकि विसंगतियों की भांति कुछ शक्तियां और क्षमताएं भी हमें जीन्स के द्वारा प्राप्त होती हैं। यहाँ पे आपका ये भी MCQ बन जाता है कि हमें जो विसंगतियों की भांति शक्तियां और क्षमताएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर है कि जीन्स के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो चलिए दूसरा स्टेप जो है हमारा पर्यावरण मतलब हमारा आला दुआला, हमारा वातावरण। मनुष्य के जीवन में जुड़े पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला आंतरिक पर्यावरण और दूसरा बाहरी पर्यावरण। चलिए ये भी MCQ बन गया हमारा। मनुष्य के जीवन में जुड़े पर्यावरण के दो भागों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आंतरिक और पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण और बाहरी पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण का संबंध शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग, प्रत्येक तंत्र तथा इनके सह अस्तित्व के अतिरिक्त इनके द्वारा ही की जाने वाली यांत्रिक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं के बीच संतुलन और साम्यावस्था से है। इस सारी रचनाओं के द्वारा की जाने वाली विविध क्रियाएं ही व्यक्तित्व के स्वास्थ्य का निर्धारण करती हैं। बाहरी वातावरण का संबंध इन सभी बाहर की वस्तुओं परिस्थितियों से होता है जो जन्मोपरांत जुड़ जाती हैं अथवा प्राणी जिससे सदा घिरा रहता है। सर्दी, गर्मी, नमी, बरसात, जल, वायु और मौसम संबंधी बातें भौतिक श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पे हमारा MCQ बन गया है कि भौतिक श्रेणी में कौन कौन सी बातें आती हैं। यहाँ पर हमारा आंसर है सर्दी, गर्मी, नमी, बरसात, जल, वायु और मौसम जो हैं वो भौतिक श्रेणी में आ जाती हैं। इनमें प्रतिकूल परिवर्तन में स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मनुष्य के अलावा उसके सहजीवी अन्य प्राणियों जैसे जंतु, पेड़ पौधे आदि के साथ होने वाली परस्पर क्रियाएं भी स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो आगे हमारा तीसरा स्टेप है जीवन शैली। सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं के निर्वहन, दिनचर्या एवं आचरण को सामूहिक रूप से जीवन शैली कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा MCQ है कि जीवन शैली से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं के निर्वहन, दिनचर्या एवं आचरण को सामूहिक रूप से जीवन शैली कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक तौर तरीके के साथ व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत आदतें भी शामिल होती हैं, जैसे धूम्रपान, मदिरापान आदि। जीवन शैली की बहुत बातें व्यक्ति माता पिता, ज्येष्ठ एवं आदरणीय जनों, मित्रों, प्रचार माध्यमों तथा स्कूल कॉलेजों के सहपाठियों से सीखता है। खाने पीने का तौर तरीका, उठना बैठना, लोगों के साथ मेलजोल का तरीका, खाने पीने का एवं सोने जागने का समय कुछ ऐसी सामान्य सी बातें हैं जो देखने सुनने में तो बड़ी साधारण सी लगती हैं, परंतु इनका समुच्चे परिवार एवं समाज के साथ व्यक्ति स्वास्थ्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक स्रोत के आंकड़ों से यह पता चला है कि जीवन शैली और स्वास्थ्य के बीच निश्चित ही एक संबंध है। तो चलिए चौथा स्टेप है हमारा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। समाज में रहने और आर्थिक परिस्थितियों से जो हमारे लिए आंकड़े हैं वो ये हैं। ये एक निर्विवाद सत्य है कि स्थान विशेष की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ वहाँ के निवासी व्यक्तियों के स्वरूप
स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दुनिया भर के देशों का सर्वेक्षण करने से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि उनके नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर उनके सामाजिक आर्थिक के विकास के अनुरूप बदलता है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, शिक्षा, पोषण, रोजगार के अवसर, व्यवसाय, रहन सहन तथा राजनीतिक तंत्र जैसे कारकों का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा MCQ बन जाता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है राष्ट्रीय आय, शिक्षा, पोषण, रोजगार के अवसर, व्यवसाय, रहन सहन तथा राजनीतिक तंत्र, ये हमारा आंसर है। इनमें से आर्थिक स्तर, शिक्षा, व्यवसाय तथा राजनीतिक तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए 5वां स्टेप है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के अंतर्गत व्यक्ति एवं समुदाय के रोगों की चिकित्सा, रोगों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य संवर्धन के विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है जनसाधारण के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बच्चों में टीकाकरण से कई संभावित बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, उनका क्या उद्देश्य है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे उनका उद्देश्य जनसाधारण के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, बच्चों में टीकाकरण से कई संभावित बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है। ये हमारा MCQ है, तो आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर अनेक उन रोगों की महामारी को रोका जा सकता है जो जल के अंदर निवास करने वाले कीटाणुओं से फैलते हैं। गर्भवती स्त्रियों की देखभाल की सेवाओं से जच्चा बच्चा मृत्यु दर कम की जा सकती है। देश और समाज में सबसे निचले और दलित तबके तक उपरोक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने से राष्ट्रीय जीवन में स्वास्थ्य स्तर ऊपर उठा जा सकता है। लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य के लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारा छठा स्टेप है अन्य कारक। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो जन स्वास्थ्य को परोक्षित रूप से प्रभावित करते हैं। कृषि एवं खाद्य उद्योग, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, जनसंख्या एवं सामान्य सामाजिक वातावरण जैसे अन्य कारक हैं जो जनसाधारण के स्वास्थ्य स्तर पर असर डालते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। तभी सामाजिक स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठने में सहायता। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन किया जाता है, तभी सामाजिक स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इससे फ़ायदा होगा। बोलने में कोई अक्षर में इधर उधर की ऊंच नीच हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आगे से और क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके MCQ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।